ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। जिन महिलाओं को संतान नहीं है या फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से अच्छी, संस्कारवान और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। ये पूजा आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। यदि आप चौकी लगाकर ये पूजा कर रहे हैं तो जिस जगह आप पूजा करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब हम पीतल, कांसे या फिर आप स्टील का ले रहे हैं तो आप स्टील का भी ले सकते हैं का कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हम भगवान को स्नान कराएंगे। इस पात्र में आप चंदन से ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसके बाद सबसे पहले हम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान विष्णु के किसी भी रूप को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता है, क्योंकि गंगा मैया का जो प्राकट हुआ है वह भगवान विष्णु के चरणों से ही हुआ है। यदि आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह है तो आप विष्णु भगवान का भी इसी तरह से अभिषेक करें। अब हम कान्हा जी को गाय के कच्चे दूध से स्नान करा देंगे। पुत्रदा एकादशी की पूजा में गाय के दूध का, गाय के घी का किसी न किसी रूप में जरूर प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको गाय का दूध या घी ना मिले तो आप गाय के गोबर का भी पूजा में यूज कर सकते हैं। भगवान के अभिषेक का जो ये जल है इसे आप पंचामृत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए जल को आप किसी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अब हम ठाकुर जी का अच्छे से अंग पोषण करेंगे और ठाकुर जी को हम इत्र लगाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। यदि आप एकादशी की पूजा अलग से चौकी लगाकर कर रहे हैं तो आपको भगवान गणेश जी की भी स्थापना करनी है, और यदि आप अपने घर के मंदिर में यह पूजा कर रहे हैं तब आपको अलग से गणेश जी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। गणेश जी को हमने फूलों का आसन दिया है, इसी तरह से हम फूलों का या फिर तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। प्रत्येक एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अब हम पीला आसन देते हुए साथ ही फूलों और तिलों का आसन देते हुए अपने लड्डू गोपाल को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। लड्डू गोपाल भी हमारे विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है। यदि आपके पास विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप एकादशी के व्रत में लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। अब हम तिलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। आप एकादशी की पूजा में घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। एकादशी के व्रत में तिलों का विशेष महत्व माना गया है। अब हम स्नान की भावना से सभी को शुद्ध जल का छींटा देंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था और सभी को हम इत्र लगा देंगे। गणेश जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी को हम वस्त्र की भावना से मौली अर्पित करेंगे और सबसे पहले हम भगवान गणेश को चंदन से तिलक करेंगे। अपने कान्हा जी को और विष्णु भगवान को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे और दीपक का भी पूजन कर देंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए थे, इसलिए हमने कान्हा जी को वस्त्र रूप में मौली अर्पित नहीं की है। अब हम सभी को तिल भी अर्पित कर देंगे। पूजा करते हुए आपको लगातार मन ही मन विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। कान्हा जी की सबसे प्रिय बांसुरी भी हम उनके पास रख देंगे। हमारे कान्हा जी को गाय अति प्रिय होती हैं, तो हम गाय को भी कान्हा जी के पास ही पूजा में विराजित कर देंगे और इनका भी हम पूजन कर देंगे। गणेश जी की प्रिय दुर्वा हम गणेश जी को अर्पित करेंगे और तुलसी दल हम ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। जैसे गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु कान्हा जी को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। गणेश जी को मैंने लाल पुष्प अर्पित किया है और कान्हा जी को पीला फूल अर्पित किया है, क्योंकि कान्हा जी को, विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। साथ ही एक फूलों की माला हमने विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को अर्पित की है। आप केवल फूल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ दक्षिणा भी भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। बाद में ये दक्षिणा आप किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। भोग में मैंने इलायची दाना और सूखे मेवे का भोग लगाया है, आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालेंगे। भगवान विष्णु को हम जो भी भोग लगाएंगे उसमें सभी में हम तुलसी दल डालेंगे। भोग में आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, वैसे विष्णु भगवान को केला अति प्रिय है। अब हम हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेकर के
पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। मैंने कथा को इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो तिल और पुष्प हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। कथा पूर्ण होने के बाद हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो आपने जो दीपक जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद कान्हा जी की और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की आरती कर देंगे और हम गाय को भी आरती दिखा देंगे। यदि आपको एकादशी माता की आरती आती है तो आप वो आरती गा सकते हैं, वरना आप ओम जय जगदीश हरे इस आरती को भी गा सकते हैं। अब हम आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे और आरती की अग्नि को शांत करेंगे। अब हम कान्हा जी को दूध का भोग लगाएंगे। मैं बाद में दूध का भोग लगा रही हूँ, आप पूजा में पहले भी कान्हा जी को दूध का भोग लगा सकते हैं। अब हम भगवान को मुख शुद्धि के लिए लौंग और इलायची का भी भोग लगाएंगे। आप चाहें तो पान का भी भोग लगा सकते हैं। और अब हम भगवान के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये पुत्रदा एकादशी का सरल सा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।